हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। आज हम लोग नंबर्स को कन्नड़ा में कैसे बोलते हैं और क्या लिखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नंबर्स भी दिख रहे हैं, इनको कन्नड़ा में लिखते कैसे हैं ये भी दिख रहे हैं, और जो नंबर्स कन्नड़ा में लिखे गए हैं वो भी कैसे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और 1 से लेके 100 तक कन्नड़ा में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है ओंदू। अगर आप लोग लेटर्स का प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ओ अंक की मात्रा दो, ओंदू। ये आप लोगों को ओंदू बना हुआ है। कैसे बनाते हैं? जस्ट ऐसे बनाते हैं। ये हिंदी में या इंग्लिश में आप लोगों का ये 1 है। यहाँ पे ये है एरडू, एरडू। ये सिंबल आप लोग देख सकते हैं। इसको जस्ट हम लोग ऐसे करके और ऐसे बनाते हैं। ये होता है एरडू। इसको हम नंबर्स में 2। नेक्स्ट मूरू। मूरू जो होता है, अगर आप लोगों को हिंदी का 2 याद हो, हम लोग 2 ऐसे बनाते थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पे 3 बनता है। ये होता है मूरू। हिंदी का 4 भी अगर यदि आप लोगों को याद हो तो हम लोग 4 ऐसे बनाते थे हिंदी में, और सेम उसी में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बीच में एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, तो ये हो जाता है ना लो कु। ये आधा लौ माना जाएगा, क पे उ की मात्रा, तो नालकू। तो ये हो गया। इंग्लिश में ये 4 है। यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। ये हमारा 3 है। ओके, तो ये 3 है, ये 4 है। इसको कन्नड़ा में 4 ऐसे लिखते हैं, नालकू। ऐदू। ऐदू कैसे लिखा जाता है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ऐसे लेके जाइए, ऐसे ऐसे। ये है ऐदू। यहाँ पे आप लोग कन्नड़ा में देख सकते हैं ऐदू। तो ऐदू जो होता है वो 5 को बोला जाता है, 5 को बोला जाता है। आरू। आरू 6 कैसे लिखा जाता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है लिखना। ये जस्ट ऐसे करके और ऐसे कर दिया जाता है, तो ये होता है आरू। जस्ट ऐसे करिए, ऐसे लेके आ जाइए, ये होता है आरू, अर्थात 6। एड़ू। एड़ू कैसे लिखा जाता है, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट ऐसे आप लोग लेके आइए, इधर ले आइए, ऐसे कर दीजिए, ये हो जाता है एड़ू। एड़ू मीन्स 7। आप लोगों को 1 से 9 तक जब अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से आप लोग कोई भी नंबर्स जो हैं वो कन्नड़ा में पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। N2। N2 कैसे लिखते हैं, तो जो आप लोगों को कन्नड़ा में अगर लॉ याद हो कि कैसे लिखा जाता है, तो सेम वैसे ही होता है, बस उसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये होता है N2। N2 मीन्स 8, अर्थात 8। ओम्बत्तु। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओ अंक की मात्रा ब, तू त पे आधा त भी लगा हुआ है, तो ओम्बत्तु। ओम्बत्तु कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये आप लोग ऐसे 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 ले आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कन्नड़ा में बहुत ऐसे अक्षर होते हैं जो कि नीचे से लिखे जाते हैं। हम लोग ऊपर से ऐसे लेके नहीं आते हैं, उसको नीचे से ही लेके जाते हैं। तो ये होता है ओम्बत्तु, अर्थात ये 9 है। और यहाँ पे ये आप लोगों को ओंदू पता ही है, तो ये हो गया वो 1 और ये हो गया 0। 0 को लिखना सेम है, 0 0 ही होता है। तो ये 1 से 10 तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसी बेस पे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 1, तो 11 होता है हन्नोंदू। हन्नोंदू, ओंदू, हन्नोंदू मीन्स हत्तू प्लस ओंदू, हन्नोंदू। नेक्स्ट हन्नेरडू। ये 12 है, ये 11 है, ये 12 है। हन्नेरडू, हत्तू प्लस एरडू, हन्नेरडू। ऐसे ही हत्तू प्लस मूरू, हदिमूरू, हदिमूरू, हदिमूरू। ये 1 है, ये 3 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इससे क्लेरिफाई आप लोग कर लीजिएगा कि कौन सा नंबर्स है जो वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हदिनाल्कू।
14 15 10 ప్లస్ 5 या 10 ప్లస్ 5 15 16 నెక్స్ట్ 17 10 ప్లస్ 7 17 నెక్స్ట్ 18 मीन्स 18 1 और 8 18 ऐसे ही 1 और 9 19 प्लस 10 तो 10 और प्लस 9 कैसे हम लिखेंगे? ये हो गया 10 प्लस, अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो हम यहाँ पे ये 19 का संधि विच्छेद ही कर रहे हैं। 19 ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। 1 मिनट 10 प्लस 9 यहाँ पे हमने 9 लिख दिया तो 10 प्लस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 19। 20 जो है वो 20 होता है, 2 और 0 ये है 20, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 19 है। नेक्स्ट 21 तो 20 मीन्स होता है 20, तो अब आगे हम लोग 21 साथ में चलेगा ही, सेम हिंदी की तरह जैसे 21 22 23 हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, वैसे 21 साथ में चलता रहेगा। तो 21 प्लस 21 इसको 21 बोलेंगे 21। नेक्स्ट 22 अर्थात 22 या फिर 22। 23 तो ये आप लोगों का 23 है। नेक्स्ट 24 24, 25 अर्थात 25, 26, 27 अर्थात 27, 28 अर्थात 28, 29 अर्थात 29, 20 प्लस 9 29, तो ये 29 हो गया अर्थात 29। और ये आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है, ये दिख रहा है यहाँ पे कि 2 है, 2 जैसा जो बना है वो रियल में 3 होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 0, तो ये 3 और 0 हो गया 30, इसको बोलते हैं मूवत्तु अर्थात 30 या फिर इसे 30 कह सकते हैं। नेक्स्ट उसी से हम लोग ऐड करते हुए जाएंगे 31 32 32, 33 33, 34 34 अर्थात 34, 35 35 या फिर 35, 36 36 या फिर 36, 37 37 या फिर 37, 38 38, 39 प्लस 39 39 या फिर इसे 39 कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 4 और 0 अर्थात 4 और 0 है, तो ये हो गया आप लोगों का 40 अर्थात 4 प्लस 10 40, तो ये आप लोगों का 40 या फिर इसे हम 40 कहेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। 41 को 41, तो 41 जो है वो 41 या फिर 41, 42 42 या फिर 42, 43 43 या फिर 43, 44 यहाँ पे आप लोग लिखने का तरीका देखिए, 44 जो है वो है 44 अर्थात 44, 45 अर्थात 46 या फिर 46, ये आप लोगों का 45 है 45, 47 47, 48 48, 49 ये है आप लोगों का 49 या फिर इसे 49 हिंदी में कहते हैं। ऐवत्तु जो होता है वो 50 को कहते हैं, 50 इसे 50 कहेंगे और ये हिंदी में 50 कहेंगे, तो 50 को ऐवत्तु कहते हैं। नेक्स्ट 51 51 या फिर 51, 52 52,
ಐವತ್ತ್ಮೂರು 53, ಐವತ್ನಾಲ್ಕು 54 या फिर 54, ಐವತ್ತೈದು 55 या फिर 55, ಐವತ್ತಾರು 56 या फिर 56, ಐವತ್ತೇಳು 57 या फिर 57, ಐವತ್ತೆಂಟು जो होता है वो 58 या फिर 58 बोलेंगे। ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು जो होता है वो हमारा 59 या फिर इसे 59 हिंदी में कहते हैं, और ये है 6 और 0 अरवत्तु या फिर 60, या फिर हिंदी में इसे 60 कहते हैं। सेम ऐसे ही अरवत्तोंदु, अब हम अरवत्तु को लेके चलेंगे तो अरवत्तोंदु, ಅರವತ್ತೆರಡು, ಅರವತ್ತ್ಮೂರು, ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು, ಅರವತ್ತೈದು, ಅರವತ್ತಾರು, ಅರವತ್ತೇಳು, ಅರವತ್ತೆಂಟು, अरवत्तोंबत्तु अर्थात 59, या फिर इसे हम बोलेंगे 69, या फिर इसे हम बोलेंगे 69। और ये है एपत्तु जो होता है वो 70 या फिर 70 को कहते हैं। एपत्तोंदु, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು, ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು, ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು, ಎಪ್ಪತ್ತೈದು, ಎಪ್ಪತ್ತಾರು, ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು, ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು, एपत्तोंबत्तु और एम्बत्तु, ये जो होता है वो 80 या फिर 80 होता है। तो कुछ आप लोगों को जो कंफ्यूज करेगा लेटर्स इसमें, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा सिमिलर लगता है जिसमें कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे एम्बत्तु जो है वो 80 को कहते हैं, तो अब इसी से हम जोड़ के जैसे हम लोग 81, 82 पढ़ते हैं वैसे ही ಎಂಬತ್ತೊಂದು, ಎಂಬತ್ತೆರಡು, ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು, ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು, ಎಂಬತ್ತೈದು, ಎಂಬತ್ತಾರು, ಎಂಬತ್ತೇಳು, ಎಂಬತ್ತೆಂಟು, ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು और 93 जो होता है वो 90 होता है, या फिर इसे हिंदी में 90 कहते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से हम लोग अब 93 को साथ में लेके चलेंगे तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर होता है 99, 99, या फिर हिंदी में इसे 99 कहते हैं। तो ये 99 जो होता है कन्नड़ा में इसे ತೊಂಬತ್ತು प्लस 9 दोनों एक साथ मिलता है, तो 99 प्लस 9 ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು हो जाता है। ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು, दो बार 99 और प्लस 9 तो दोनों में तो आ जाता है ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 100 को नूरू कहते हैं, यानी 100 को जो है वो हम नूरू पढ़ते हैं। ऐसे ही साविरा होता है, साविरा। तो ये साविरा जो होता है ये हम 1000 को कहते हैं। अगर 1000 है जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1000, तो इसको हम साविरा कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लाख होता है उसे लक्ष्य कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि बोलते हैं लाख को मिलता जुलता वर्ड है लक्ष्य, तो लक्ष्य कहते हैं। साविरा जो है वो 1000 को कहते हैं, या फिर 1000 को कहते हैं। नूरू 100 को कहते हैं। तो अभी जैसे कि 200 बोलना है तो इन नूरू बोलते हैं, या फिर अगर 300 बोलना है तो मूरू नूरू बोलेंगे, नाल्कु नूरू बोलेंगे। तो इस तरीके से हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को 1 से 100 तक एटलीस्ट कन्नड़ा में सही से आना चाहिए, ताकि कभी भी हम बाहर में जाते हैं और कुछ भी अगर नंबर्स का कन्वर्सेशन हमें करना है तो एटलीस्ट इतना नंबर तो पक्का आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कन्फ्यूजन किधर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा 20, ये 20 होता है, इसको इपत्तु कहते हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इपत्तु जो है ये 20 होता है, और नेक्स्ट वही ईपत्तु 20 होता है। एपत्तु जो होता है वो
70 होता है और एम्बत्तु जो होता है वो 80 होता है। तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस एक है जो कि बार बार कंफ्यूज करता है कि इपत्तु है कि एपत्तु है। तो इपत्तु अगर है तो वो 20 होता है और एपत्तु जो है वो 70 होता है। एम्बत्तु जो होता है वो 80 होता है और तोम्बत्तु जो होता है 90 होता है। वहीं पे तुम्बत्तु की जगह यदि ओम्बत्तु है तो ओम्बत्तु जो होता है वो 9 होता है, सिर्फ ओनली 9 होता है। तो ये आप लोग कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अक्षर्स में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करके आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक्स को लेते हुए जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज को और इन्हेंस कर सकें हम लोग और अपने ज्ञान उसमें बढ़ा सकें। धन्यवाद।